सीताराम गुरुजी। सीताराम माता माइक ना फाड़ दो। आपको कोटि कोटि नमन। जय हो। गुरु भगवान, मैं झारखंड रांची से आपकी भक्त। ये इस ऊर्जा संचय समागम में गुरु जी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था। जब इस बार रामनवमी में राम दरबार में मैं आपसे मिली तो आपने खुद कहा कि मैया चलो ऊर्जा संचय समागम में बेटा को लेके। तो मैं पहली बार जानी और पहली बार आई हुई यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज का पहले दिन का क्या अनुभव था आपका? अनुभव ये था कि मैं बहुत अंदर से दुखी रहती थी और टेंशन में रहती थी। अभी बैठने के बाद मुझे लगा कि दुनिया में तो कोई टेंशन है ही नहीं, खुद से बना के बैठे हैं हम लोग। वाह, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। स्वागतम। मैं बेटा को लेके आई हूँ, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। आपके कहने से आई थी बाबा। ठीक है माता। अच्छा गुरुजी, जैसे सबको आपने कहा, मैं उसको पहचानता हूँ, उसको पहचानता हूँ, बस इतना कृपा करिए कि आप मुझे भी पहचानिए। तो जो इन्होंने किया है वो आपको करना करेंगे गुरुजी, जो कहेंगे ये आप। बार बार बालाजी के यहाँ दिखते रहे तो इनकी पहचान बालाजी से हो गई। मैं 8-9 बार धाम पे गई हूँ गुरुजी। जी जी, अब जब से पता चला ऊर्जा संचय के बारे में तो मैं अब जहाँ होगा फॉरेन छोड़कर सब जगह जाऊंगी गुरुजी। छोटी छोटी पर आप याद रखिएगा मुझे, भूलिए। जी गुरुजी। ये धमकी है कि रिक्वेस्ट? अवश्य रखेंगे हम याद। सीताराम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। बनना है तो आप वास्तविक बनो, प्रैक्टिकल हो जाओ। ये पहला उपाय है कि आप जो हो वो प्रैक्टिकल हो जाओ। छोटी सी बात भी आपको बड़ी लगे। ये ऊर्जा संचय में जितने भी 5 स्टेप हैं बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटे प्रयोग लोग, पर काम इनका बहुत बड़ा है कि ये खुशी बहुत बड़ी देते, मन को संतुष्टि बहुत देते। और महत्वपूर्ण है मन को संतुष्टि, हमारे मन को खुशी। तो घर बैठकर क्या कर सकते हैं, ये जो हुम वाला प्रयोग है, पांचों ना कर पाए, ये वाला प्रयोग आप पहले वो श्वास वाला कर लें। राम राम, एक तो कुंडली जागृत होने की स्थिति बनेगी उससे। दूसरा जो हुम वाला प्रयोग करेंगे वो ब्रेन को स्पंदन करेगा, हमारे ब्रेन के विकारों को बाहर करेगा और ब्रेन के थॉट्स प्रोसेस को कुछ देर के लिए हम सोचने की, हमको सबसे हमने शुरू में भी कहा, फिर से बताते हैं, हमको देखो पानी गर्म करना है तो उसको हीटर पर रखना पड़ेगा। यदि पानी ठंडा करना है तो उसे कहीं नहीं रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। सीधा सा लॉजिक है। ऐसे यदि खुश रहना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा और खुश नहीं रहना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ करते करते करते, पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसा टाइम निकालना है कि कुछ नहीं करना है। ना मोबाइल चलाना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ तैयारी करनी। और हम तो जो नो माइंड मेडिटेशन वाली बात है तो उसमें यही करना है कि हमें कुछ नहीं करना। यदि ये 5 मिनट की आदत किसी भी स्टूडेंट की, 10 मिनट की आदत कुछ नहीं करने की हो जाए तो हमें लगता है उसके ब्रेन को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। ये जैन जी के लिए बेहतर प्रयोग है। सर गुरुदेव, एक चीज और है कि एकादशी को लेके बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है हर समय। तो सोशल मीडिया के थ्रू जब भी आपके बागेश्वर धाम चैनल पे आता है कि इस दिन एकादशी है तो उस दिन हम दीक्षित लोग उपवास रख लेते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी युक्त रखना है, उदया तिथि रखना है, ये थोड़ा चलता है गुरुदेव। तो जैसे आज की एकादशी में भी लोगों को बहुत डाउट है कि आज एकादशी है कि नहीं है, आज व्रत रखना है कि नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया में ये चीज़ क्लियर कर दें यदि अपने वाले में कि आज एकादशी है और आज उपवास रखना है और कल इतने समय में पारण करना है।
तो ये पारण वाला यदि आ जाए तो लोगों को माइंड में सेट रहेगा ये कि हाँ आज एकादशी करनी है और कल इतने बजे पारण करना है। तो जो दीक्षित शिष्य जो कर रहे हैं ये चीज़ को रेगुलरली फॉलो, वो अच्छे से कर सकेंगे। एक रोज का कैलेंडर चलवाना हम शुरू कर देंगे। हाँ कोई गुरुदेव, बड़ी कुछ ऐसा रहे तो अच्छा रहेगा। हम टीम को बोल देते हैं, रोज का कैलेंडर बनने लगेगा, वो बन जाएगा। आज तिथि एकादशी, दिन ये, नक्षत्र ये, शुभ मुहूर्त ये, आज का रंग ये, और पारण उसका कब करना है। हाँ, जी जी, लिखवा। धन्यवाद सर, स्वागतम। आपको बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव। धन्यवाद बहना, पर अब तो हो ही गया। गुरु जी को मेरा चरण स्पर्श। आपकी जय हो प्रभु। मैं राजस्थान से हूँ और 2021 से आ रहा हूँ। ओह, मिसेज ने ज़्यादा आई है, मैं तो सर्विस में था, इतना नहीं आया। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे बहुत कुछ सुधर सकता है देश में। वाह, धन्यवाद। यानी अपने नवयुवकों की एक नींव डाली जाएगी, मजबूत नींव। हाँ, ये अब हम आने वाले दिनों में केवल यूथ के लिए धाम पर चालू कर रहे हैं। ज़्यादातर यूथ के लिए, केवल यूथ के लिए नहीं, ज़्यादातर यूथ के लिए। इससे क्या है कि प्रैक्टिकल बातें देखने को मिलती हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हाँ। उनको ज़्यादा प्रभावित करेगा ये। अच्छा, ओके। पुराने टाइम की बात मैंने सुनी थी। हमारे गांव में पुलिस स्टेशन था, हाँ। पुराना। हाँ, तो वहाँ कोई एसएचओ आया। एसएचओ क्या करता था कि छोटे बच्चों को थाने में बुलाता था और उनको टोफियाँ मारता था, और उनके सामने जो है ना वो मुलजिमों का रिमांड लेता था, मारता था। हाँ, बच्चों को बिठा करके मुलजिमों का रिमांड दिखाता था उनको, ताकि बुराई ना सीखे, उनका इलाज हो जाए अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया उपाय है, बढ़िया। हाँ। बच्चों को टॉफियां देने के बहाने बुलाकर मुलजिमों को ही मार दिखाता था। हाँ, तो मेरा भी ये पहला जो प्रोग्राम था ना योगा का जी, उसमें मेरा 5 साल का स्पेशलाइजेशन रहा, मेरे कोर्स में रहा वो जी। मैंने फिजिकल टीचर कोच की ट्रेनिंग की थी, उसमें था साइकोलॉजी भी था, ये भी था। और मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा सर, गुरुजी, सर नहीं गुरुजी जी, आप अपने जैसी कॉपियाँ तैयार किए, कॉपी जैसे आप हो ना वैसे और भी तैयार करें, ताकि वो आपके द्वारा होंगे और उसमें अपने देश को बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही है इसमें थोड़ा सा मैंने किया है, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी। और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चियाँ मैंने बहुत खिलाए हैं। तो आप जैसी कॉपियाँ होंगी ना तो बहुत फायदा मिलेगा। और धन्यवाद आप बोलने का मौका दिया। स्वागतम। थैंक यू। सीताराम गुरुजी, सीताराम माता माइक ना फाड़ दो। आपको कोटि कोटि नमन। जय हो गुरु कैसा भगवान, अनुभव मैं था? झारखंड रांची से आपकी भक्त